नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में 2025 की पहली खुशखबरी लेकर आपके सामने आ रहा हूं। ये खुशखबरी आपको 21 जनवरी को मिलने जा रही है, जब मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में मंगल 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे और पूरे 72 दिन के बाद 3 अप्रैल को पुनः कर्क राशि में गोचर करेंगे। आप सभी के लिए मंगल के ये 72 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार मंगल अपनी नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और पुनः 72 दिन के बाद अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे। मंगल हमारे साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान ग्रहों में मंगल का है। मंगल अगर कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति निडर होगा, साहसी होगा, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होगा, जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा और उन्हें पूरा भी करेगा। अगर कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति देश की रक्षा सेवाओं में जाकर देश का नाम रोशन करते हैं। मंगल बली हो तो मेडिकल के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे उन्हें मान सम्मान तो मिलता ही है, विश्वव्यापी ख्याति भी प्राप्त होती है। मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन यही मंगल अगर कमज़ोर हो जाएं, नीच की राशि में गोचर करें या पीड़ित हों तो व्यक्ति कायर और दब्बू प्रकृति का होता है। जल्दबाजी में उसके फैसले गलत होते हैं, अचानक धन हानि हो जाती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होती हैं और ब्लड संबंधी रोगों, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, फीवर या रक्त विकार संबंधी रोगों से ग्रस्त होता है वो व्यक्ति। उसे आग और बिजली का भी भय रहता है और कभी कभी तो वो व्यक्ति इतना डर जाता है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाते, और या फिर क्रोध और आवेश में कुछ ऐसा कर जाता है, ऐसा कुछ कह जाता है जिससे उसके पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि नीच की राशि से बाहर आने के बाद मंगल मकर राशि के जातकों के जीवन में किस तरह की समस्याओं को समाप्त करेंगे और उनके जीवन में किन किन खुशियों की बरसात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मंगल 20 अक्टूबर 2024 से आपकी कुंडली के सप्तम भाव में नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में गोचर करेंगे। सातवें भाव में मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव के और लाभ के भाव के स्वामी होकर। जैसा मैंने बताया कि मंगल नीच की राशि में हो तो अशुभ फल प्रदान करते हैं। पिछले 3 महीनों से आपके दाम्पत्य जीवन में निरंतर कटुता और तनाव की स्थिति बनी होगी। कोई बड़ी बात नहीं रही होगी, छोटी सी बात को लेकर के इतना अधिक बात बिगड़ गई होगी कि संभाले नहीं संभली होगी। और वजह, एक तो मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरे राहु जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे थे, राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी और मंगल और राहु का जब दृष्टि संबंध बनता है तो अंगारक योग बनता है।
छोटी सी बात को राहु ने इतना अधिक तूल दे दिया होगा कि हो सकता है आपके दाम्पत्य जीवन में इतनी अधिक दूरी बनी हो जितना पहले कभी नहीं बनी हो। और अगर आपके जीवन में पहले से ही तनाव की स्थितियां बनी हुई थी तो हो सकता है कि सेपरेशन की स्थिति भी बन गई हो। लेकिन जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएंगे, दाम्पत्य जीवन में जो कलह तनाव की स्थितियां, जो दूरी बनी थी, जो सेपरेशन की स्थिति बन रही थी, एकदम से वो स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी और एक बार एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ेगी। आपका व्यापार है कोई पार्टनरशिप में, आप बताइएगा कमेंट करके। पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ छोटी सी बात को लेकर के कोई इतनी बड़ी बात हो गई होगी कि हो सकता है आपने पार्टनरशिप तोड़ने का फैसला कर लिया हो। भले ही धनहानि हो लेकिन पार्टनरशिप में नहीं रहना है, इस तरह के विचार आपके मन में आए होंगे। चूंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही थी, जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय आपने लिया होगा जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ा होगा। चूंकि 11वें भाव के स्वामी भी हैं मंगल और मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, आपके सोर्स ऑफ इनकम में कमी आई होगी और हो सकता है कि आपका पैसा या तो कहीं फंस गया होगा या पैसा आपका डूब गया होगा। और ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्किल के द्वारा ही आपका पैसा दबा लिया गया हो। आपने पैसा दिया, आपको पैसा वापस ना दिया हो। आपने पैसा कमाने के लिए जो भी एफर्ट्स किए, उन एफर्ट्स से आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी बात ये हुई होगी कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। जो ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता, उनकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब हुई होगी। जो स्वस्थ हैं, जो यंग हैं, उनका भी स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। और मंगल चूंकि 4थे भाव के भी स्वामी हैं, घर में कलह और तनाव का वातावरण इतना अधिक बढ़ गया होगा कि हो सकता है कि आपको घर छोड़ करके और बाहर जाना पड़ा हो। आपको ये लगने लगा हो कि बाहर जा कर के ही सुकून मिलेगा। लेकिन जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में 6ठे भाव में आएंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई पड़ेगा। किसी से किसी वजह से कोई शत्रुता हुई थी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर बन गया था, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। आपका जो पैसा डूब गया था वो पैसा भी आपके साथ आपको वापस मिलेगा। आपके एफर्ट्स का जो लाभ मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था, आपको वह लाभ भी मिलेगा। और अगर आपके फ्रेंड सर्किल के साथ, आपके मित्रों के द्वारा आपका कोई पैसा दबा लिया गया था तो वो पैसा भी आपको वापस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर के कलह और तनाव वाले वातावरण के कारण मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चिंतित हुए होंगे, बहुत ज़्यादा तनाव में रहे होंगे। तो वो तनाव की स्थितियाँ, वह चिंता की स्थितियाँ भी समाप्त होगी और एक बार फिर से घर का माहौल बेहतर होगा। एक दूसरे के प्रति तालमेल, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। मंगल नीच की राशि में थे, हो सकता है कि कोई आपने ऐसी प्रॉपर्टी इस गोचर काल में खरीद ली हो या कोई ऐसी प्रॉपर्टी का सौदा आपने कर लिया हो जो प्रॉपर्टी विवादित निकल आई हो, या आपने किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डील की हो और वो डील आपकी कामयाब ना हो पाई हो। प्रॉपर्टी अपना खरीद पाए हो सकता है कि उस व्यक्ति ने किसी दूसरे को प्रॉपर्टी बेच दी हो। और यह भी हो सकता है
कि एक बार बिकी हुई प्रॉपर्टी दोबारा धोखे से आपको बेच दी गई हो और बाद में आपके लिए बड़ी लिटिगेशन और संघर्ष की स्थितियां बनी हों। लेकिन मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो समाप्त होंगे और प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। मंगल चौथे भाव 7वें भाव में गोचर करते हुए 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 3 महीने से 10वें भाव का नियंत्रण मंगल के पास था और राहु से इफेक्टेड थे मंगल। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी। कार्यस्थल पर अपने कैरियर, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन को लेकर कोई ऐसा निर्णय आपने जल्दबाजी में लिया होगा, आवेश में आकर, क्रोध में आकर। हो सकता है ये भी हुआ हो कि आपने बॉस से, सीनियर से बहुत ज़्यादा परेशान किए जाने के कारण नौकरी छोड़ने का भी फैसला कर लिया हो, और हो सकता है कि आपने रिजिग्नेशन दे दिया हो या देने का मन बना लिया हो। लेकिन अगर आपने नौकरी नहीं छोड़ी है तो जैसे ही मंगल नीच की राशि से बाहर आएंगे मिथुन राशि में 21 जनवरी को, आप देखिएगा कि आपके कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां धीरे धीरे आपके अनुकूल होने लगी हैं। जहां आप नौकरी छोड़ने का मन बना रहे थे वहां पर स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि नहीं, इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए, इस नौकरी को बनाए रखना चाहिए। और ये जो मंगल की 8वीं दृष्टि है, 7वीं आपके लग्न पर पड़ रही है, 8वीं दृष्टि आपके कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है। यहाँ से परिवार का विचार किया जाता है, यहाँ से धन का विचार किया जाता है, यहाँ से पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है। और यहाँ भी नीच के मंगल होने के कारण परिवार के लोगों से आपके संबंध खराब हुए होंगे और साथ ही साथ धन का संचय नहीं हो पाया होगा। प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का विवाद भी उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, संबंध भी सुधरेंगे और विवाद भी समाप्त होगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन चूंकि मंगल नीच के थे, नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, और जिन जातकों की कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल पहले से ही खराब रहे होंगे, उनके साथ तो इस तरह की घटनाएं जरूर घटित हुई होंगी। कमेंट करके बताइएगा। 21 जनवरी को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे तो पिछले 3 महीनों से जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं उनसे तो आपको राहत मिलेगी ही मिलेगी। आपकी इनकम में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आपका पैसा जो रुका हुआ था वो मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को आपने लोन दिया था वो पैसा मिलेगा। और छठे भाव में मंगल शत्रुहंता होते हैं, शत्रु आपके पराजित होंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पिता से अगर संबंध खराब हुए थे तो संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो विदेश जाने संबंधी आपके कार्य पूरे होंगे। विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। और लग्न पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके निर्णय, आपके फैसले जो आप लेंगे वह बिल्कुल सही होंगे और घर परिवार में भी खुशियों का वातावरण बनेगा। लेकिन मंगल 72 दिन के बाद फिर नीच की राशि में गोचर करेंगे तो आप पर कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े, इसलिए आप लगातार बजरंग बली की आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के मंदिर में जाएं, लड्डू का प्रसाद अर्पित करें, गरीबों में बांटें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें।
हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहें, इस तरह का कार्य करेंगे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा बीतेगा। नमस्कार।